Okay, in the meantime, the students are joining. If anybody has a doubt. सर मुझे ना हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर से डाउट था। बोलो। उसमें एलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, वो एक्सप्लेन कर दोगे आप? यस। The question is, allyl chloride is more reactive than. Anybody would like to answer it? Everybody knows what is allyl chloride? यस सर, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। ये sorry, this is vinyl chloride. This is vinyl chloride. CH2 double bond CH, CH2Cl. This is allyl chloride. Now question is, out of allyl chloride and N-propyl chloride, CH3, CH2, CH2Cl, which one is more reactive? So that is because in the first step, both will ionize. So CH3, CH2, CH2Cl. When it will ionize, it will form N-propyl carbocation, which is a primary carbocation. And then we come to the allyl chloride, CH2 double bond CH, CH2Cl. When this will ionize, we will have formation of allyl carbocation. Now, by looking at the carbocation, tell me which carbocation is more resonance stabilized. सेकंड। Reason? सर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सर रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस आ जाएगी इसमें। ठीक है। So here this pi bond will shift and CH2 positive CH double bond CH2. As a result of this resonance stabilization, got it? Because of this resonance stabilization, the allyl chloride will be more reactive than N. Clear हो गया? यस सर। Anybody else? सर एक डाउट है। बोलो। सर ये एल्डिहाइड्स के चैप्टर में जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो करवा दो एक बारी। HBZ reaction किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यू टॉकिंग नहीं अबाउट? सर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो करवा दो। एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा हेलोजिनेशन करते हैं हम? कोई इतना इंपॉर्टेंट कोई हेलोजिनेशन रिएक्शन तो है नहीं। सर करवाया था आपने। करवाया था? एक बार ढंग से देखो, बोलना जरा क्या रिएक्शन था। सर Cl2 की प्रेजेंस में वो एसिड क्लोराइड होता है और उसके साथ रिएक्ट करता है लो टेम्परेचर पे। रिएक्शन देखो किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। सर एल्डिहाइड का है क्लोरीन के साथ। एल्डिहाइड का क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन तो इससे पहले और बाद वाला रिएक्शन था वो कौन सा है? है? सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है। अच्छा अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना? हाँ जी। जो मेटा पोजीशन पे लगा है। यस सर।
मेटा वाला ये पक्का? यस सर। सर इसमें ये नहीं समझ आ रही कि AlCl3 एक्सेस में लगाएंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, और अगर टेम्परेचर अलग होगा तो क्या होगा। बुक में दोनों अलग अलग दिए हैं प्रोडक्ट्स। ये देखो, एक है, ये आपके पास बेंजिल्डिहाइड है। अब इस बेंजिल्डिहाइड को पहले बताया तो नॉर्मल रिएक्शन, अगर आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करोगे तो मेटा पोजीशन पे आके क्लोरीन लग जाएगा। बट अगर सेम रिएक्शन में आप क्लोरीन तो यूज कर रहे हो, but you are not using anhydrous AlCl3, you are using low temperature, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एसिड क्लोराइड। ये क्लियर हुआ ये? यस सर। मतलब अगर आप AlCl3 यूज करते हो तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl पॉजिटिव विच विल अटैक एट द मेटा पोजीशन। बट अगर नॉर्मल क्लोरीन यूज करते हो तो आपके बेंजीन पे कोई नहीं आएगा, आपका ये वाला हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन। ओके। राइट? एक डाउट आया था मेरे पास आज, हु सेंट इट? शुड आई डिस्कस दैट? यस सर। किसने सेंड किया था? अमितेश्वर ने? सर गौरव। गौरव ने। ओके, लेट मी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी से ही कराता हूं इसको। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8.11। मैंने आपको बोला हुआ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराने भी है। एक बार क्वेश्चन नंबर 8.1, एवरीबॉडी कैन सी दिस? Yes, sir. यस सर। देखो, गो थ्रू द क्वेश्चन एक बार। An organic compound A with the molecular formula C8H16O2। अब जैसे आपने O2 देखा तो बताओ आपके माइंड में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? सर Ester. कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। That's good. Either it comes to your mind as carboxylic acid or ester, because ऑक्सीजन दो है तो ना ये एल्डिहाइड हो सकता है प्रोबेबली, ना कीटोन, ना अल्कोहल, ना ईथर। So an organic compound A with the molecular formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid and an alcohol. Oxidation of C, जो अल्कोहल है, with chromic acid produces B, and C, which is the alcohol, अगर आप उसकी डिहाइड्रेशन करो तो that gives us but1ene। राइट है? अब यस सर। as it is giving Yes, us sir. butene, but1ene, it means जो आपका अल्कोहल है that contains how many carbons? 4। और 4. आप सेकंड लाइन में देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ C with chromic acid produces B, which is the carboxylic acid,
it means carboxylic acid also contains how many carbons? 4. 4. Because आपका जो C Four. है that is getting oxidized to B, और C हमें दे रहा है butadiene, it means C contains 4 carbons and C on oxidation is giving B. तो ऑक्सीडेशन पे तो ऑक्सीजन ही ऐड होते हैं, कार्बन का नंबर सेम रहेगा. इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन्स? 4 carbon. 4 carbons. So now it is an ester, so it will be Sir, butyl butanoate. CH3 CH2 CH2 C double bond O CH सॉरी एक ऑक्सीजन आएगा बीच में, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन. Then you have CH2, then you have CH2, then you have CH2, and then you have CH3. So this is your C8H16O2. और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो then it will give you CH3, CH2, CH2, COOH, the carboxylic acid, and CH3, CH2, CH2, CH2OH as the alcohol. और इस अल्कोहल की अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे by using concentrated sulfuric acid, it will give you CH3, CH2, CH double bond CH2, that is the alkene. और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे using chromic acid, that is potassium dichromate with sulfuric acid, you will get a carboxylic acid. So this is your A, this is your B, and this is your C. गौरव क्लियर हुआ? Yes, sir. Everybody gets it? Yes, sir. Yes, sir. Anything else? Should I continue further then? NE0 करवा दो एक बारी. Cannizzaro reaction. Cannizzaro Yes. reaction is given by those aldehydes which do not contain alpha hydrogen. ठीक है. So पहले मैं आपको कंपाउंड लिख रहा हूं, तुम बताना does it contain alpha hydrogen? ये No. no. Then I have this compound benzaldehyde. It also does not contain alpha hydrogen. So अगर ऐसे कंपाउंड्स की आप रिएक्ट करो विद कंसंट्रेटेड NaOH और KOH, so this is your formaldehyde HCHO. आपने इसको रिएक्ट किया विद कंसंट्रेटेड NaOH और KOH, one molecule gets oxidized and one molecule gets reduced. अब बताओ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? Carboxylic. एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो बन जाएगा HCOOH, और एल्डिहाइड की रिडक्शन पे बनता है अल्कोहल, यू विल गेट CH3OH. और अगर आप ले लोगे बेंजल्डिहाइड C6H5CHO के 2 मॉलिक्यूल्स यूजिंग कंसंट्रेटेड NaOH और KOH, बताओ क्या क्या बन जाएगा? Benzyl alcohol. Very good. And one will get oxidized to a carboxylic acid C6H5COH, and another one C6H5CH2OH, benzyl alcohol. सर एक ग्लाइऑक्सिलिक एसिड के साथ करके दिखाना, बुक में दिया हुआ है ये रिएक्शन. किसके साथ? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड. Cannizzaro reaction. Yes, sir. Speak of the compound again. Sir, glyoxylic acid. Glyoxylic acid. Glyoxal होगा.
सर बुक में ग्लाइऑक्सिलिक लिखा था। वो पहले ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले मैं ग्लाइऑक्सल का शो कर देता हूं आपको। देखो ये ग्लाइऑक्सल है, CHO। आप कौन सी बात कर रहे हो, बुक की, एनसीईआरटी की दूसरी? सर रेफरेंस बुक। देखो कैनिज़ेरो रिएक्शन होता है दो टाइप्स का, पहले इसको ट्राई करो, बताओ। कैनिज़ेरो रिएक्शन एक्चुअली दो टाइप का होता है, चलो पहले इसको कर लेते हैं। देयर इज वन इज सिंपल, अनदर वन इज, देयर इज वन इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ेरो रिएक्शन भी है। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड, पहले बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नो सर। करो। अब इसमें क्या होगा, बिकॉज इट कंटेन्स टू एल्डिहाइड ए ग्रुप, वन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन विल अंडरगो Reduction. रिडक्शन। तो इसका सपोज ऊपर वाला जो COH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला CH2OH। Now this compound is glyoxylic acid. This is glyoxal and this is glyoxylic acid. अब इसकी भी करके देखते हैं क्या बनता है। पहले ये नोट कर लो, this is glyoxal undergoing which reaction? कौन सा रिएक्शन है ये? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ेरोस रिएक्शन। It is intramolecular Cannizaro's reaction. एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अगर जैसे हमें क्वेश्चन में एल्डोल कंडेंसेशन का एक क्वेश्चन है और उसके अंदर पहले क्रॉस इसको एल्डोल इसको होगा। इसको बाइंड अप करने दे पहले। ओके सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब हम करते हैं ट्राई ग्लाइऑक्सिलिक एसिड की, COOH CH2OH। अब इसकी मैं करूंगा कौन सा रिएक्शन, इसको मैं NaOH या कंसंट्रेटेड KOH से रिएक्ट करूंगा। सो व्हाट विल हैपन इज, इसका जो ये वाला पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दिस पार्ट विल गेट ऑक्सीडाइज। भी कैसे होगा ये? कंसंट्रेटेड NaOH और KOH से करेंगे तो ये बेस, ये एसिडिक पार्ट है तो इसमें बन जाएगा COONA, COOK एंड CH2OH। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो ये अल्कोहल वाला पार्ट है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, सो दैट विल फॉर्म COOH COOH। सो ये बन जाएगा हमारे पास सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा बन गया ऑक्सैलिक एसिड। और एज मीडियम बेसिक है तो यहां भी K लग जाएगा और यहां भी K लग जाएगा, तो यू कैन राइट डाउन पोटाशियम ऑक्सैलेट ऑल्सो। और अगर आप ऑक्सैलिक एसिड लिखते हो तो भी ठीक है। गॉट इट? ओके। यस। हर्षित, योर डाउट? सर आई वाज आस्किंग कि अगर हमें क्वेश्चन में एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है तो उसके अंदर पहले तो हमें अ, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू दोनों कंपाउंड्स की एल्डोल दिखानी है, फिर इनकी सेल्फ एल्डोल भी करनी पड़ेगी। नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। इफ ही इज गिविंग यू टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स तो आपने उसकी क्रॉस ही दिखानी है। सर मतलब हमें सेल्फ तब दिखाना है जब उसके अंदर लिखा हो ऑल द प्रोडक्ट। सेल्फ तो तब दिखाना है ना जब अकेला हो। अब जैसे मैं तुझे बोला हूं, सपोज ये वाला दे दिया मैंने, CH3CHO, और एरो के ऊपर लिख दिया डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH। तो इसमें तो तेरे को पता है बनेगी सेल्फ है। यस सर, यहाँ पे सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है। और उसके बाद अगर तुझे ये मॉलिक्यूल दे दें HCHO प्लस CH3CHO, तो आपने सिर्फ इनका क्रॉस वाला प्रोडक्ट दिखाना है।
सर इसमें तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, बट अगर बाय चांस दो हमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो भी आपने क्रॉस ही दिखानी है आपने, बिकॉज रिएक्शन वो दोनों का दे रहा है, इंडिविजुअल रिएक्शन थोड़ी मांग रहा है वो आपसे। ओके सर, थैंक उसमें यू। सेल्फ दिखाना विल बी योर चॉइस बट द एग्जामिनर इज आस्किंग यू फॉर द क्रॉस। ओके सर। सर एक बार एडॉल कंडेंसेशन दोबारा से बता दो। एल्डोल कंडेंसेशन, यस सर। okay, aldol condensation is given by those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है दे गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो लेट मी क्लैरिफाई, अगर किसी बच्चे को डाउट है अभी भी अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, ये नाउ दिस इज एसिटल्डिहाइड, does it contain alpha hydrogens, and if it contains then how many? 3 alpha It has 3 alpha hydrogens. Then suppose I have acetone CH3 C double bond O CH3, does, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, the next carbon is alpha, ये फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा। गॉट इट? यस सर। तो अब मैंने तो मेरे को दोनों शो करनी है, एल्डोल क्रॉस एज वेल एज सेल्फ। क्रॉस वाली बता दो सिर्फ। क्रॉस वाली बताऊं? यस सर। क्रॉस का एग्जांपल, इफ एनी स्पेसिफिक यू वांट टू गिव और आई हैव टू टेक बाय माय चॉइस? बाय योर चॉइस। ओके, सो क्रॉस का देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज मोर यूजफुल व्हेन आउट ऑफ द टू वन डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अगर दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, then cross aldol condensation is more useful. So let me take example. Suppose मैं लेता हूं HCHO formaldehyde प्लस अदर मैं ले लेता हूं suppose CH3C double bond OH. This is formaldehyde. The another one is acetaldehyde, which contains alpha hydrogen and which does not. Acetaldehyde contains alpha hydrogen and formaldehyde does not. तो अब इसमें क्या होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है that will be attacking with its hydrogen and another one will be the substrate. तो फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर सबस्ट्रेट का रोल प्ले करेगा। ये तो आपने मॉलिक्यूल को लिखना है सो दैट इट्स जो कार्बन है वो ओपन अप रहे, और ये आया अब आपका एसिटल्डिहाइड HCH2 C डबल बॉन्ड OH एंड विद डाइल्यूट NaOH और KOH। अब इसमें क्या होगा, द पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। Now this hydrogen as H positive will shift to the negative oxygen and the rest of the molecule will attack here. और आपके पास बन जाएगा HCOH, यहाँ पे आ गया HCH2C double bond OH. You will have formation of an aldol. क्लियर हुआ ये? सर अगर दोनों ही कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो भी कर लेते हैं, पहले इसको देख लो एक बार अच्छी तरह से। ये डाउट क्लियर हो गया? यस सर। अब दोनों में ही करना है। इफ स्पेसिफिक एग्जांपल यू वांट टू गिव और शुड आई टेक इट माय सेल्फ? सर आप ही ले लो कोई। तो मैं एसिटल्डिहाइड और एसीटोन का करके दिखा दूं। यस सर। CH3C double bond OH is acetaldehyde and CH3C double bond OCH3 is acetone. अब दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या होगा, दो केसेस बनेंगे जिसमें पहले में सपोज आई मेक एसिटल्डिहाइड एज द सबस्ट्रेट और एसीटोन से मैं अटैक करवाऊंगा। ये
तो अब क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड अगेन शिफ्ट्स हियर, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दिस हाइड्रोजन हैज H पॉजिटिव शिफ्ट्स हियर एंड दिस गेट्स अटैच्ड हियर, और आपके पास बन जाएगा CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर? यस सर। अब दूसरे में आप ऑपोजिट करो। Now you make the acetone CH3C double bond OCH3 as the substrate and HCH2C double bond OH as the attacking pi bond shifts here. ये यहाँ पे shift हुआ negative charge, positive charge, and the rest of the molecule will get attached here. You have CH3COH CH3 CH2C double bond OH. यस। सो एक प्रोडक्ट आपका नाम बोलते हैं जल्दी से, बताओ पहले प्रोडक्ट का क्या नेम है? क्या बनेगा? 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, यस। यस सर। और अगले वाले का बन जाएगा 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 3 ब्यूटेन। मिथाइल ब्यूटेनॉन। दिस इज क्रॉस। गॉट इट? सर पेपर में दोनों प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे? अगर क्रॉस है तो दोनों लिखने पड़ेंगे ना, बिकॉज अगर ओके। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर दोनों दोनों की आपका दिखाना पड़ेगा, एक में एक को सबस्ट्रेट और दूसरे को अटैकिंग एंड ऑपोजिट। ओके सर। So I just want to let's use this class for the revision of aldehyde ketones because तुम्हारा टेस्ट भी है इसका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे इसके अंदर रिएक्शंस हैं जिनमें स्टेप्स हैं, जैसे एक रिएक्शन है जिसमें साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो रहा है मिडल ऑफ द स्टेप में, और एक में जैसे हेमी एसिटल फॉर्म हो रहे हैं। हम्म तो ऐसा क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में है कि हमें इसी सिर्फ इतना दिखाना है ये रिएक्शन का जहाँ पे सिर्फ हेमी एसिटल फॉर्म हो। हम्म। तो इसके लिए जस्ट हमें उतना ही रिएक्शन शो करना है कि प्रॉपर पूरा करना पड़ेगा? देख, अगर एनसीईआरटी मेरे पास है, इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड यू कैन लेट मी नो। है देखो सर क्वेश्चन कहाँ सर पे है वो? बिकॉज उसके अंदर ना इसकी बैक एक्सरसाइज में है सर। ये आ फर्स्ट रही है क्वेश्चन। नजर? यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। हम्म। What is meant by the following terms? Give an example of a reaction in each case. साइनोहाइड्रिन, मतलब साइनोहाइड्रिन आपको बताना है तो आपको एक एल्डिहाइड के या कीटोन के अंदर HCN ऐड करके दिखाना है, और जब आपको एसिडल दिखाना है तो आपको दोनों स्टेप दिखाने पड़ेंगे ना। नहीं सर, मैं जैसे इसमें है ना कि साइनोहाइड्रिन तो रिएक्शन के एकदम इंटरमीडिएट है ना, एक कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो वहां पे ये सिर्फ उतना ही रिएक्शन हमने स्टॉप कर देना है साइनोहाइड्रिन कि इज पूरा द कंटिन्यू। रिएक्शन, उसके बाद तो उस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है ना कि हम उसकी हाइड्रोलिसिस करा के उसका जो साइनाइड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ओके। ओके सर। एक बार ये सारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से हो जाएगा ये। यस। Yes, sir. इसमें एक बार नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.7 या 8.6 देखो, कराना है मुझे। Predict the products formed when cyclohexane carbaldehyde reacts with the following reagents. पहले में ग्रिग्ना रिएजेंट ऐड करेंगे तो आपको पता है अल्कोहल बनेगा, टॉलिन रिएजेंट से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एल्डिहाइड की, सेमी कार्बाजाइड, और उसके बाद
excess of ethanol and acid. So this is the reaction you are talking about. This is your acetal formation. Right? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8.10 देखो, हो जाएगा तुम्हारे से. An organic compound with molecular formula C4H10O2 forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens reagent and undergoes Cannizaro's reaction. On vigorous oxidation, it gives benzene 1,2-dicarboxylic acid. करोगे ट्राई? Yes, sir. करो. कर रहे हैं सारे? Are you preparing for your test? Yes, sir. An Yes. organic compound with molecular formula C9H10O forms a 2,4-DNP derivative. What does this line means? क्या इस लाइन से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? Carbonyl group. It is a carbonyl compound. It's a carbonyl compound. Just a moment. So as it gives a 2,4-DNP derivative, so it means it is a Carbonyl compound. carbonyl compound, right? And it reduces Tollens reagent. That means Aldehyde. It's an aldehyde. Aldehyde. aldehyde, and undergoes Cannizaro's reaction. That means it does not contain Alpha Right. hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन. और अब बताओ, फॉर्मूला को देख के लग रहा है इसमें अनसैचुरेशन है Yes, sir. ना? बिकॉज आप देखोगे नाइट्रोज कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि सैचुरेटेड के अंदर इट शुड बी ऑलमोस्ट डबल. सो एज अ रिजल्ट इसमें बेंजीन रिंग आएगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन पे बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है. तो एज इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट CHO 2-ethyl benzaldehyde. 2-मिथाइल की 2-इथाइल, Ethyl. ये कंपाउंड है. पहले एक बार चेक करो ये फॉर्मूला. डज इट मेक इट C9H10O2? यस. 6 कार्बन ये, 7 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, दैट मेक्स इट C9. अब बताओ यहां पे कितने हाइड्रोजन है बेंजीन पे? 10. Sir, 4. 4, बिकॉज एक CHO लगने के लिए हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ, एक यहां से. 4 + 5 + 2 7 + 3 10. तो C9H10O. दिस इज योर कंपाउंड. राइट है? Yes, sir. So this compound is 2-ethyl benzaldehyde. Question number 8.12. Arrange the following in the increasing order of the property indicated. First is reactivity towards HCN, which is the न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो जिसमें आपको बताया जैसे जैसे आपके अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, द एसिडिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एसिटल्डिहाइड ऑन द नंबर 1. सेकंड नंबर पे आ जाएगा एसीटोन.
थर्ड नंबर पे आ जाएगा मिथाइल और फोर्थ पे आ जाएगा डाई टर्शरी। नेक्स्ट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको पता है क्या क्या लगा हुआ है। एक में ब्रोमीन लगा हुआ है, सेकंड में ब्रोमीन लगा है बट नेक्स्ट कार्बन से, so this will be the most reactive one, followed by 2, followed by 3, followed by 4. So electron withdrawing groups will increase the acidic strength and electron donating group, alkyl group will decrease. लग रहा है ना? बताइए। Yes, sir. यस सर। उसके बाद आप देखो बेंजोइक एसिड, you have 4 nitrobenzoic acid, you have 3 4 nitrobenzoic acid and you have 4 methoxybenzoic acid. तो सबसे रिएक्टिव होगा ये, बिकॉज इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये, थर्ड पे आ जाएगा सिंपल सर बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड। और ये आ जाएगा फोर्थ, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज एन एसिड स्ट्रेंथनिंग ग्रुप। सो मोर द नंबर ऑफ एसिड स्ट्रेंथनिंग ग्रुप्स, more will be the acidic strength, right? Yes, sir. Chemical Yes, test sir. to distinguish between, जल्दी से बोलेंगे, propanol and propanone. Name the test. Tollens reagent. Tollens reagent or Fehling solution, acidophenone and benzophenone, iodoform, phenol and benzoic acid. Who will tell me the test? Iodoform. सर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। Sodium bicarbonate test. Benzoic acid will give brisk effervescences, phenol will not. Or you can take a test of phenol, azodite test. ठीक है, जो फिनोल देगा, या ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसमें फिनोल विल फॉर्म अ वाइट पीपीटी, बेंजोइक एसिड विल नॉट. बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, अगेन यू कैन यूज सोडियम। जहां पर आपके पेयर में एक, यस प्लीज, Brisk effervescence. हाँ, अगर आपके पेयर में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप मजे से सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यूज करोगे. डोंट बी मोर कंफ्यूज्ड. So benzoic acid will give brisk effervescences and ethyl benzoate will not. Pentane 2 on and pentane 3 on. आयोडोफॉर्म टेस्ट। Iodoform. Iodoform, very nice. Benzaldehyde and acidophenone, again iodoform. This will आयोडोफॉर्म give, टेस्ट। acidophenone will give ethanol and propanol, iodoform. तो मैंने तुम्हारे को बोला हुआ था कि iodoform टेस्ट पे क्वेश्चन बनना है. सर बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन में सिल्वर मिरर नहीं यूज होगा? हो सकता है, वेरी नाइस, पर उसमें फैलिंग मत कर देना, because aromatic aldehydes do not give the Fehling solution test. यस सर। How will you, अब ये देखो, ये कन्वर्जेंस करने में, अगर ये कन्वर्जेंस तुम करते हो पूरा चैप्टर हो जाता है. प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, कैसे करेंगे? कर रहे हो? Yes, sir. करो, मैं एक आध सब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं. Can everybody see this? Yes, sir. करो ये क्वेश्चन ट्राई. अब हमारे पास जो टाइम है, लेट्स यूज इट फॉर दिस ओनली. एंड alkene A molecular formula C5H10 on ozonolysis gives a mixture of two compounds B and C.
compound B gives positive Fehling test and also forms iodoform on treatment with I2 and NaOH. Compound C does not give Fehling test but forms iodoform. Identify the compounds A, B, C. Write the reaction for ozonolysis and the iodoform from B and C. करना है ट्राई कि मैं करवा दूं? कल एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. कर लिया? करूं? यस हो सर। हो गया सर। हो गया, वेरी नाइस. अब देखो एल्कीन की हो गया सर। ओजोनोलिसिस पे मिक्सचर बन रहा है दो, बी एंड सी. बी गिव्स फेलिंग टेस्ट, तो बी इज एन, एल्डिहाइड। सो ए इज एन एल्कीन. उसकी ओजोनोलिसिस पे मिले बी प्लस सी, और बी की हमने की बी गिव्स फेलिंग टेस्ट, तो बी बन गया एक एल्डिहाइड और ऊपर से दे रहा है आइडोफाइन टेस्ट. इट मींस इट कंटेन्स अ मिथाइल ग्रुप. सो मिथाइल ग्रुप वाला एक ही एल्डिहाइड है जो हमें टेस्ट देता है आइडोफॉर्म, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. एसिड। तो अब 5 कार्बन की एल्कीन है, उससे 2 कार्बन का बन गया एल्डिहाइड, तो सी विल हैव टू बी अ कीटोन with the formula CH3C एसिटोफिन। एसिटोफिनोन. और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इट विल बिकम CH3H डबल बॉन्ड C CH3CH3. सीएच। सो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटूइन. जिसको डाउट है बात करेगा, और आई नीड टू एक्सप्लेन इट इन अ वे आई कैन ट्राई. डन? सर हम्म. सर हम एसिटोफिनोन भी तो ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH की जगह। एसिटोफिनोन लेंगे तो आपका जो कंपाउंड है उसमें 7 कार्बन तो वैसे ही होंगे. अब आप जिस एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर रहे हो, उस एल्कीन में तो सिर्फ 5 कार्बन ही हैं. सर एसिटो एसिटोफिनोन का जो फिनोन पार्ट है वो तो बेंजीन से आ रहा है ना. ओके सर। आई होप आई एम अंडरस्टूड हियर. यस सर। हो गया? यस। ये देखो, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, फॉर्मूला C8H8 गिव्स 2,4-DNP. ये तो मुझे लगता है एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन. येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड बी, ये मैंने कराया भी हुआ है शायद. करना है? बोलो यस या नो. यस।
सो एरोमेटिक उसने लिख दिया, तो जैसे उसने एरोमेटिक लिखा तो मैंने सबसे पहले लिखी बेंजीन, ये। और अब देखो फॉर्मूला C8, तो 8 कार्बन में से 6 कार्बन हैव बीन अकाउंटेड, इट गिव्स अ 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, मतलब ये एक एल्डिहाइड या कीटोन है। It gives a yellow precipitate of compound B on treatment with iodine. That means it has to contain a methyl group, and that is only Iodine. possible. एसिटोफिनोन। एसिडोफिनोन हो गया। कंपाउंड ए डज नॉट गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, तो इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन it will give us a carboxylic acid, and that carboxylic acid will be this. Right? Yes, sir. ये देखो, ये हमने आज कर लिया। C8H16O2। ये तो कर लिया ना। Yes. ये ये भी एनसीईआरटी का है मुझे लगता है। An organic compound with the formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative, ये भी किया हमने। Yes. On vigorous oxidation it gives us benzene 1,2-dicarboxylic acid। ये देखो, an organic compound with molecular formula C8H8 forms orange red PPT, gives yellow precipitate on heating with iodine, it neither reduces tolerance on drastic oxidation। ये सेम है जो क्वेश्चन हमने किया है। हो जाएगा ना ये? Go through the question. Yes or no? Yes. करवाऊं कि हो जाएगा? एक बार पूरी लाइन पढ़ लेते हैं और वन बाय वन। Forms an orange red precipitate. What does this line indicates? It is an कार्बोनिल कंपाउंड। carbonyl compound. Gives a yellow precipitate with iodoform, means it contains a methyl group. It's a methyl ketone. Neither reduces tolerance reagent or failing solution, it means it is a ketone. इस लाइन का मतलब बताना। It does not decolorize bromine, water or Bayer's reagent. सर डबल बॉन्ड्स नहीं है बीच में कंपाउंड के। इसका मतलब है कि कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड नहीं है। What does formula spells out unsaturation? यस So मैंने आपको बोला हुआ Yes, एक sir. इसमें बेंजीन बनेगा। सर बेंजीन बेंजीन बनेगा। ऐड हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन, मैं अभी आपको ऊपर लेके जाता हूं। दिस क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन। व्हाट फर्क क्या है? ये
सेम क्वेश्चन है ये, वट ओनली थिंग इज ये नहीं है डेट। तो अगर वो एरोमेटिक बोलता है तो आपको वैसे ही पता लग जाता है बेंजीन रिंग है। बट अगर वो एरोमेटिक नहीं बोलता है तो उसको बताना पड़ेगा किसी तरीके से कि कंपाउंड के अंदर बेंजीन है, और उसके लिए उसने आपको ये लाइन बताई, इट डज नॉट डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर। सो प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट, benzene ring is an unsaturated system which does not give the test of unsaturation. तो बेंजीन रिंग एक ऐसा अनसैचुरेटेड सिस्टम है जिसमें नो डाउट देयर इज अ हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेशन, देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स, बट ये अनसैचुरेशन के टेस्ट नहीं देता। सो ये आ गया आपका बेंजीन रिंग, देन इट इज अ मिथाइल कीटोन, द फॉर्मूला इज एसिटोफिनोन। मैं बताऊं आपके सीबीएसई के लिए दिस इज वन एंड द ओनली क्वेश्चन, अगर आपने एक ही करना है तो दिस इज द क्वेश्चन। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। गॉट इट? Yes, sir. ये कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन थे that I wanted to do with you, and today's class I got a chance to do. Anything else anybody wants to ask? है? No, sir. सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्काइंस को रिड्यूस करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्काइंस को रिड्यूस करेगा टू एल्केन्स। यस। देखो एल्काइंस वगैरह की जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम अवॉइड ही करते हैं, हम डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड करते हैं। सर वैसे अगर किसी कंपाउंड में हो ये तो करेगा? सेलेक्टिव, यू आर टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिव रिडक्शन, है ना? यस सर। सेलेक्टिव रिडक्शन का मैंने आपको कराया था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सिर्फ मतलब आपको मैंने कंपेयर कराया था NaBH4 एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो आई टोल्ड यू कि जो NaBH4 है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर पाता है, whereas lithium aluminium hydride it reduces a variety of compound, it reduces carboxylic acids, it reduces aldehyde ketones, it reduces acyl chlorides, esters, amides, इसकी बात कर रहा हूं मैं। It reduces aldehydes, ketones, then it reduces carboxylic acid, acyl chlorides, esters, amides, anhydrides, nitriles, oxines. What it does not reduce the double bond. Both lithium aluminium hydride and sodium borohydride, they do not reduce the double or the triple bond. तो अगर आपका एक कंपाउंड है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO। अब यहां पर अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ इसी चीज को रिड्यूस करेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH2OH, the double bond remains intact. I hope the doubt is clarified. यस सर। बट अगर आप यहीं पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एटसेट्रा यूज कर देते हो तो बन जाएगा CH3CH2CH2CH2CH2OH। तो उसने एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दिया और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया। यस सर। You're asking some good questions. That's very nice. Anything else?
नो So अब हमारा as far as syllabus is concerned, we are only left with one class, that is मुझे थोड़ा सा प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर कराने हैं और छोटा सा DNA RNA कराना है. So Saturday class में that will be done. From Monday class I will be starting with the revisions. You people can make a small blueprint of the things how to go about. Otherwise I will start the way I have been doing it, but तुम्हारी ओर से कोई सजेशन हो, आई कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दैट कि हमने सर ये चैप्टर स्टार्ट करने हैं. और सर थोड़े से 11th के भी करवा देना. do you just talk among yourselves and let me know. ओके सर. ठीक है, मतलब I want a consensus to be there so that I can proceed accordingly. ठीक है, so आज I will be able to take class up to this time only. Thursday you have test and Saturday onwards we have regular classes offline, ओके. right? Thank you.